नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और आप देख सकते हो किस प्रकार से एससी समाज के लोग जो कि आरक्षण करते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जय भीम के झंडे लेकर जो कि सभी लोग आज मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी जो कि हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करने का प्रयास भी जो कि हम करने वाले हैं। क्या कुछ उनकी मांग जो कि है सरकार से रहने वाली है, क्या कुछ वो अपील जो कि है सरकार से करना चाहते हैं, तो सभी से हम बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। कर्मचारी थे, चौकीदार थे, जो पक्के होने थे, उनको भी एक षड्यंत्र के तहत उठा दिया गया और उनको भी पक्का रोजगार नहीं दिया गया। ये कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर बात नहीं करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लागू होना चाहिए। ये बैकलॉग की भर्ती पे बात नहीं करते हैं। ये सरकारी स्कूलों के अच्छा स्तर बढ़ाने के लिए बात नहीं करते हैं। ये गरीब मजदूरों की आवाज़ को उठाने की बात नहीं करते हैं। विदेशों जैसी शिक्षा और टेक्नोलॉजी देश के अंदर लाने की बात नहीं करते। सिर्फ इनको एक ही काम है, जाति से जाति को लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ और भाईचारे को तोड़ के रख दो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है। और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने, जिसके हाथों में दोनों लड्डू थे कि भाई कोई चमार वोट दे भी था उसने, कोई ना भी दे, सब पार्टी से वोट देते हैं। अब उसने एक हाथ में लाडू रख लिया और एक हाथ के लाडू जो चमार थे वो फेंक दिए। मैं तो उससे ये कहना चाहूँ कि भैया उम्मीद से के जो एक हाथ में लाडू रखे उसका बोरा भी तुमने बांटा आ जाएगा। चमार झुकने वाला नहीं है और अपने समाज की दो फाड़े नहीं होने देगा। हम अपने बच्चों के हक अधिकारों के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। डर बिल्कुल क्यों नहीं, अगर हमें मौका मिलता है हम इसका समर्थन ही करेंगे। अच्छा, ऐसी समाज की कुछ और जातियां जो है वो इसका विरोध कर रही हैं जो भारत बंद आपने बुलाया है। देखिए वो पता क्या है, वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये आरक्षण हमारा आधा कर दिया, लेकिन वो चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी खाली सीटें रहती है हमारी और बैकलॉग में चली जाती हैं। वो ना SC ए के हिस्से मारी है, ना SC B के हिस्से मारी। अभी आप लोगों ने देखा होगी 45 IAS, 45 IAS आपने देखो 45 IAS अभी जो बैकडोर से गवर्नमेंट ने अभी एंट्री करवाई है, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। क्या उन 45 के अंदर कोई SC कम्युनिटी या कोई आदमी है? मैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अरे सर, मैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जितनी ये SC 15-10% जो दूसरी कास्ट हैं जो आज हमारा विरोध कर रही है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो 45 IAS जो लगे हैं, क्या उन जातियों में से कोई लगा है? इन्होंने अपने मनपसंद IAS जो 45 से बैकडोर से इन्होंने लगाए हैं, क्या कोई लगा है? तो किस चीज़ का आरक्षण? तो हमें बड़ी परेशानी हो रही कि हमारे समाज को आपस में बांटा जा रहा है, हम एक दूसरे के हमें दुश्मन बनाया जा रहा है। और ये सारे लगाए हैं वो डायरेक्ट लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इसका विरोध करते हैं आप? बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि UPSC एक बहुत बड़ी चीज़ है, देश की सबसे बड़ी माने जाते हैं, हम सबसे बड़ी चीज मानी जाती है UPSC। अगर UPSC बात है कि IAS ऑफिसर बैठा है, बहुत बड़ी लॉबी होती है ये, और ये IAS एक ऐसी लॉबी है जो पूरे देश को चलाती है। अगर उस देश को चलाने वाली IAS लॉबी में बिना पेपर दिए अगर ऐसे लोग बैठते हैं तो क्या होगा उसका? कल हमारा भविष्य अंधकार में, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मेरी सभी पार्टियों से मेरी प्रार्थना है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। इसका जो 10%, जो 20% से 10% जो आरक्षण दिया है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमें आपस में नहीं बांटना चाहिए। और सर ये डर है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा आगे चलकर? बिल्कुल जी, हमें अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भाई है जो हमारे जिनको 10% आरक्षण दिया है 20 में से, ये इस बात को नहीं समझ रहे। जो ये कोटे में कोटा है, ये क्रीमी लेयर बनाकर सबसे निचले व्यक्ति को प्राथमिकता देने पर है, इसे आप नहीं मानते? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए गांव के अंदर पंचायतें भी हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है, मैं ये प्रशासन की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगा। वहाँ BDO भी है, SDO भी है। क्या उनको नहीं पता कि कोई आदमी गांव में गरीब है? क्या उनको नहीं पता कि उसका मकान खराब है? क्या उनको नहीं पता कि उनकी गलियाँ नहीं है? इनको सबको पता है। जब BPL कार्ड बनाते हैं, BPL कार्ड बना के लोगों को उधार करते हैं, तो उस हिसाब से इनको भी देखना चाहिए कि कौन सा आदमी इस क्रीम लेयर में आता है कि नहीं आता है। रुक जा भाई। देख सकते हैं SC समाज के सभी लोग जो कि यहाँ पर मौजूद है, आरक्षण करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ अपील आप सरकार से करना चाहते हो? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के अंदर DSC बनाई है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट बनाई है, हम उसका विरोध करते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को हर राज्य से जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी, जातिगत आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे। उसके बाद जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अभी एक साथ करते हुए DSC डिप्राइव्ड कास्ट बना दी गई, उसका हम सभी विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये एक समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर ही हमारा फूट डाल रहा है यहाँ पे। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि पुनर्याचिका डाले और उसके अंदर दोबारा से ये जो समाज को बांटने का काम किया गया है, इसको दोबारा से जोड़ने का काम करे और जाति जनगणना हो, उसमें जितना भी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसको उतना दिया जाए। हम इसके खिलाफ नहीं है, पर यह है कि भी सब जिसकी जितनी जिम्मेवारी होगी उसको हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं
कि इसको जो हरियाणा सरकार ने लागू किया है इसको वापस लिया जाए और पुनर्याचिका डाली जाए इसके अंदर। इसी के चलते आज आप सब यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये है जी, मेरा नाम शक्ति अम्बेडकर है जी और करनाल बाई इलेक्शन में लड़ चुका हूँ जी। और ये जो सरकार की जो नीति है फूट डालो राज करो की, संविधान में किसी भी प्रकार के वर्गीकरण का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये एक चोर दरवाजे से जो ऐसी समाज का हक है ना दूसरे लोगों को लुटाने का, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जो वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है, वो है तो हमारे ही भाई, लेकिन उनको एक तरह से माइंड ब्रेन वॉश करके उनको गुमराह कर दिया गया। जैसे बिल्ली की कहानी की सुनी आपने, जैसे वो बंदर इधर से भी खाता उधर से भी खाता, तो ये बिल्ली है जो ये दो भागों में SC DC DSC बना दिए गए हैं। और ये बंदर खाने वाले ये जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पे चपड़ासी के लिए पेपर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए परीक्षा क्यों नहीं होती? और जो लोग लेटरल एंट्री से चोर दरवाजे से जज बने उनके क्या मानते हो आप उनके फैसले न्यायकारी हो गए? ये तो अंग्रेजों ने भी कहा है कि इन लोगों में कभी न्यायिक चरित्र होता ही नहीं है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक संविधान है देश में, हम लोग कानून के दायरे में हैं। और बाबा साहब ने खुद ही कहा अगर संविधान फेल हो जाए तो फिर हम हथियार उठाने से भी नहीं चूकेंगे, जान जाए तो जाए, लेकिन बाबा साहब का संविधान इस देश में था और रहेगा। सबूत आपके सामने अभी श्रीलंका का है और बांग्लादेश में भी जो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त को जो फैसला दिया, हम सब उसके खिलाफ हैं। जैसे वाल्मीकि धानक खटीक जो भी साथी हैं वो सब हमारे भाई हैं। अब ये नहीं चाहते वो दूर अलग हो, लेकिन सरकार हमें पाड़ना चाहती है, बंटवारा चाहती है। हम नहीं बंटना चाहते, पर हम ये चाहते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में PN के लिए टेस्ट होता है हरियाणा में या कहीं भी, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं टेस्ट होता? उनके दूसरे दरवाजे से उनको लाया जाता है क्यों भाई? तो एक हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील हमारी कि इसका पुनर्विचार किया जाए। 9वीं सूची में, संविधान की 9वीं सूची में डाला जाता कि ये निपटारा ही हो जाए। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरे पीछे ऊपर हमला हुआ था पिछले 15-20 दिन पहले। मैं जख्मी हूँ, ये टाके मेरे को लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बाबा साहब के आंदोलन में जान जाए भले जाए। क्योंकि इस देश में जो है ना, जो मनवादी ताकतें हैं, ये बाबा साहब के समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के इस आंदोलन को 2 भागों में विभाजित करना चाहती हैं, जो किसी भी कीमत में हम होने नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज, धानक समाज या कोखटी और भाई जो है DSC में जिनको डाला गया, उनसे हमें नफरत नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को अभी देख नहीं पा रहे हैं। आने वाले में इस चीज़ के दुष्परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या जब मनीषा वाल्मीकि को जिंदा जलाया जा, बलात्कार करके जलाया जा रहा था, क्या ये मनवादी सारे कोई सड़क पे आया था? तब यही समाज ये तन के खड़ा था उसके लिए। जब बड़े बड़े वो बलात्कार होते हैं, कौन आता आगे? और ये जो वर्गीकरण के नाम पे जो नॉट फाउंड शूटेबल है, या तो इसमें यह प्रोविजन किया जाए कि जो SC की वैकेंसी वो SC के लिए किसी भी सूरत में नॉट फाउंड शूटेबल करके जनरल लोगों को नहीं दी जाएगी। कन्वर्जेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इस देश में हमारा हिस्सा ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा रह के करेंगे भी क्या? हम कीड़े मकोड़े की तरह जीने मजबूर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मैडम। ये वर्गीकरण करा ही चले गया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई थी, उसमें जितने भी SC कैंडिडेट्स हैं उन सभी के आगे NFS लिखा हुआ, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। ये सरकार चाहती है कि वर्गीकरण किया जाए और जिनकी परसेंटेज है उनको फार्म तो भरने दिया गया, लेकिन इंटरव्यू में जाके उनके नंबर कम कर दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि ये तो सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये सरकार वर्गीकरण के द्वारा यही चाहती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस वर्गीकरण को रद्द किया जाए। चुनाव के समय में ऐसा करती है हमेशा, भाई चुनाव आया हुआ इनको बांटा जाए और वोट का फायदा उठाया जाए। ये सरकार बड़ी चीज है, अपील को डाल करके पुनर्विचार किया जाए।